पूरे ब्रह्मांड में 5 कैलाश का अस्तित्व है और ये सारे के सारे द ग्रेट हिमालयाज के ऊंचे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं, जो है क्रमानुसार मानस कैलाश, आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, किन्नर कैलाश और मणि महेश कैलाश। इनमें से जो द्वितीय कैलाश है यानी आदि कैलाश, वो बसे है उत्तराखंड में। तो आज हम वही की यात्रा करने वाले हैं। 3-4 साल पहले तक यहाँ कार या बाइक से पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ ट्रैक के द्वारा एक्सेसिबल था, पर अभी अब बाई रोड पहुँच सकते हो। हाँ, रास्ता थोड़ा सा एडवेंचरस है, पर वहाँ पहुँचने पर अब कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इस वीडियो को मैं लखनऊ के नजदीक का शहर सीतापुर से शुरुआत कर रहा हूँ, पर अब इंडिया के किसी भी कोने से क्यों ना हो, इस आदि कैलाश सीरीज के सारे एपिसोड अगर आप देख लोगे तो एक वर्चुअल एक्सपीरियंस के साथ साथ आदि कैलाश यात्रा से जुड़े सारे सवालों का जवाब भी आपको मिलने वाला है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सीतापुर। अभी हम लोग पहुंचे ये सीतापुर के रॉयल एनफील्ड शोरूम पे। कौशिक के बाइक पे कुछ काम करवाना जरूरी था, जैसे ये इंजन ऑयल चेंज करवाना था और ये रेयर बैक पैड। तो बाइक हमने वर्कशॉप पे एंट्री करवा दी है। जितना जल्दी हो सके ये काम करवा के निकलेंगे यहाँ से। ऑलरेडी 10 बज रहे, हम लोग वेट ही कर रहे थे इस चीज़ के लिए, नहीं तो सुबह सुबह निकल जाते। अभी मैकेनिक भैया भी आ चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो जाएगा हमारा काम। चलिए फटाफट से काम करवा के निकलते हैं और मिलते हैं रोड पे। सीतापुर से जर्नी शुरू करके हम लोग पीलीभीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सामने गोला करके एक जगह आने वाले, गोला गोकरनाथ, जो है सीतापुर से कुछ 60 किलोमीटर की दूरी पे। सीतापुर में ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए, वो काम कराते कराते और लेट हो गया। यहाँ पे ना मतलब ये खाली खाली सा है गांव के अंदर से होते हुए, और ये देखो चारों तरफ से पेड़ पौधे, मतलब छोटा छोटा जंगल टाइप का पैचेस आ रहा है। घड़ी में समय तेजी से बढ़ रहा था और उससे भी तेजी से सूरज देवता अपने तेवर दिखाते हुए कल के ही माफिक हमें तकलीफ दे रहा था। कल जब हम लोग दोपहर को बिहार से होते हुए गुजर रहे थे, तब कई जगहों पे गन्ने का जूस पीते हुए गर्मी से थोड़ा बहुत राहत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पर आज अभी तक वैसा मौका ना मिलने पर ये मीलों तक फैले हुए गन्ने की खेती देखते हुए लगभग 1 बजे हम लोग गोला पहुंचे। गोला पे ही मलवा ढाबा करके एक ढाबा पे रुके, रोटी सब्जी और दही से अपना लंच किए, फिर कुछ ही देर में वहां से निकले। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:10। इतना भयंकर गर्मी है बाहर, मतलब किसी को अभी पुश करने का हालात भी नहीं है। ये गोला गोकर्णनाथ 2 चीज़ के लिए फेमस है, एक है शंकर भगवान जी के मंदिर और एक बजाज के शुगर मिल भी है। इस जगह को छोटा काशी भी कहते हैं। चलो ये बताते बताते जंगल शुरू हो गया है। जो दुधवा फॉरेस्ट रेंज का जो पहला पैच यहाँ पे देखने वाले हम लोग, वो ये देखो शुरू हो गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की तरफ आगे बढ़ते हुए ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे जंगल पैचेस मिलने वाले। ये असल में दुधवा नेशनल पार्क के कुछ बफर एरियाज है। पीलीभीत शहर पहुंचने से पहले पूरनपुर करके एक जगह आने वाले, जहां से हमें राइट टर्न लेना पड़ेगा पीलीभीत जंगल की तरफ। यहाँ रोड साइड पे हर जगह आपको ये मार्शमेलो यानी खरबूज बिकता हुआ मिलेगा। पूरनपुर से हम लोग राइट टर्न ले चुके हैं। ये पीलीभीत जंगल की तरफ एंटर करने वाले। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में अप्रॉक्स 800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लेकर बसे है ये रिजर्व फॉरेस्ट। उस गेट को क्रॉस करके थोड़ा आगे बढ़ते ही हमारे स्वागत किए एक झुंड प्यारा सा स्पॉटेड डियर एंड कुछ मंकीज ने। पीले रंग के एक दीवार की वजह से नामकरण हुआ है इस जगह का पीलीभीत। ये जो ब्रिज है ये बने हैं शारदा रिवर के कैनल के ऊपर। ये कैनल अब यहाँ से हमारे साथ इस रोड के पैरेलली चलने वाले। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही सामने है चूखा इको टूरिज्म का गेट। इस गेट को क्रॉस करके आगे चलने पर मिलेगा शारदा सागर, जो एक बड़ा सा वाटर बॉडी है, जहाँ पे है यूपी के इकलौता बीच चूखा। वहाँ एक लेक साइड रिसोर्ट भी है। वहाँ स्टे करने के लिए, उस गेट के पार जाने के लिए और पीलीभीत जंगल के कोर की तरफ सफारी के लिए परमिशन चाहिए होता है, जो जंगल के शुरुआती गेट के पास के ऑफिस से ही मिल जाएगा। इन दिनों कई और जंगलों के मुकाबले इस पीलीभीत जंगल में टाइगर साइटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, सो लोग भी आ रहे। ये जो खटीमा टनकपुर की तरफ जाने वाले रोड है, ये इस जंगल के बफर जोन से होते हुए गुजर रहे हैं। हाल ही में इस रोड पे भी बाइक पे टाइगर अटैक का खबर सुनने में आया है।
पहुंच चुके थे यूपी एंड उत्तराखंड के बॉर्डर पे। पास में नेपाल का बॉर्डर भी है। छोटा सा टी शॉप नजर आया तो चाय पीने के लिए रुके। चाय पीते वक्त पता चला कि इस बैरेज के उस पार जंगलों के अंदर एक शिव मंदिर है। तो मैं और मौसम दोनों निकल गए बाइक लेकर। जितना सूरज ढलते गए पश्चिम की ओर, उतना हम लोग भी बढ़ते गए जंगल के अंदर की ओर। यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। पंथिक बाबा रहते थे, अवगढ़ पंथिक रहते थे। सन 2002 से हमारे दादा गुरु महंत श्री सुखदेव गिरी श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, उनके शिष्य श्री महंत हरिगिरी जी महाराज, अब स्वर्गीय महंत हरिगिरी जी महाराज, उनके स्वर्गवास होने के बाद में मैं रामगिरी पंच दशनाम जूना अखाड़े से हूँ। एक ही परिवार के सब लोग हैं, तब से हमारी सेवा चल रही है। इस समय अकेले ही हैं। आप अकेले ही रहते हैं। जंगली जानवरों का कोई कुछ नहीं, परमात्मा से वैसे अब लीन हो गए तो एक ही बार तो जाना है। जगह बहुत शांत है, मतलब एकदम शांति के, ना यहाँ फोन लगना है ना कुछ होना है। नहीं वही है। अच्छा लगा। फिर अगर कभी आना हुआ इस रास्ते से, तो हम लोग बहुत दूर से आए हैं। वैसे हम लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं। बाबा जी से बातें करते हुए एक खबर सुन के हम दोनों स्तंभित हो गए। जिन हरिगिरी महाराज के बारे में वो बता रहे थे, उन्हें और एक सेवादार को बेरहमी से कत्ल किया गया यहाँ इस जगह पे इसी साल के जनवरी में। जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए मंदिर परिसर में फेंसिंग लगा हुआ है, पर ये इंसान रूपी जानवरों को रोक नहीं पाया। उस रात इस फेंसिंग को जंप करके वो लोग अंदर आए और उस घटना को अंजाम दिए। घटना से कुछ ही दिन पहले यहाँ भंडारा हुआ था, तो उस भंडारा में कलेक्टेड हुए धनराशि को लूटने की कोशिश में शायद ये कत्ल किया गया। एक अजीब सी अनुभूति के साथ हम लोग वहां से लौटे। जिस साइड से हम लोग गए थे वहां से सिर्फ बाइक ही जा सकते हैं। अगर बाइक कार जाना है तो खटीमा की तरफ से जंगलों के अंदर प्रवेश करने का रास्ता है। आप अगर इस तरफ आ रहे हो तो एक बार जरूर विजिट कर सकते हो इस भैरामल बाबा मंदिर को। तो वहां से निकल के कुछ ही देर में हम लोग खटीमा पहुंचे। ये एक ठीक ठाक सा शहर इलाका है। इसे क्रॉस करके टनकपुर की तरफ बढ़ते हुए बनबासा में नाइट स्टे किए। सुबह के 10 बज रहे, बनबासा से निकलने की तैयारियां चल रही। यहाँ पे ये कुछ पीस लीली दिखे जो दिखने में बिल्कुल स्नेकहुड की तरह है। अब टनकपुर को पीछे छोड़ते हुए यहाँ से पहाड़ शुरू। सुखीडंग के कुछ 1 किलोमीटर पहले यहाँ ये एक रोड साइड छोटा सा ढाबे पे रुके ब्रेकफास्ट किया जा रहा है चाना रायते के साथ। सुखीडंग के थोड़े ही पहले यह एक तेरा है जहाँ से श्यामल ताल के लिए एक रास्ता काट होता है। ये जस्ट उसके पहले ही है। पास में एक छोटा सा मंदिर भी है माँ दुर्गा के। वैसे हम लोग आगे तो बढ़ रहे, पर थोड़ा सा ना परेशानी है। अब आगे की जर्नी यहाँ से हम 7 नहीं 5 कंटिन्यू करने वाले, क्योंकि इमरान और दिव्येंदुदा वो दोनों को बनबासा में छोड़ के जाना पड़ रहा है। इमरान का तबीयत बहुत ही खराब है, मतलब पूरी तरीके से बॉडी डिहाइड्रेटेड हो चुका है। उसका लूज मोशन, वोमिटिंग, एनर्जी नहीं है उसके बॉडी में। दिव्येंदुदा का भी थोड़ा सा तबीयत खराब है। वो भी रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि आगे हम लोग हाई एल्टीट्यूड जोन में एंटर करने वाले। वो दोनों बेटर फील कर रहे हैं वहाँ स्टे करने पर, तो वही कर रहे हैं हम लोग। और तबीयत ठीक होने पर वो आसपास नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत वगैरह जगह भी घूम सकते हैं, क्योंकि एक बाइक तो है उनके पास। तो चलिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं। धरचूला बहुत दूर है। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है, श्री रीठा साहिब। गुरु नानक जी वहां खुद विजिट किए थे। वो लोग बाइक्स पे उसी तरफ जा रहे हैं।
आगे चंपावत शहर की तरफ बढ़ रहे थे और उत्तराखंड के इस रीजन में रोड्स आर रियली गुड। दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे और ये हम पहुंचे चंपावत, उत्तराखंड के कुमायूं रीजन में बसा एक प्यारा सा शहर। अतीत काल में तकरीबन 12 से 15 सेंचुरी तक चंपावत कुमायूं किंगडम का कैपिटल हुआ करता था। तब यहाँ पे चांद डायनेस्टी का शासन था। यहाँ पे उसी जमाने में बना बालेश्वर टेम्पल में अनोखा स्टोन कर्विंग देखने को मिलते। फेमस हंटर जिम कॉर्बेट ने 1907 में एक मैन ईटिंग टाइग्रेस का शिकार किया था। लगभग 400 से ऊपर इंसानों को मारने वाली उस टाइग्रेस का नामकरण भी इसी शहर के नाम से हुआ था, चंपावत टाइगर, क्योंकि उसका विचरण स्थल इसी शहर के आसपास के जंगलों में था। चंपावत से रिफिल करवा के हम लोग बढ़ने लगे आगे लोहाघाट की तरफ। हमारे साथ एक लोकल अंकल ट्रैवल कर रहे हैं लोहाघाट तक, जिन्होंने हमें इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी। दिस प्लेसेस आर रियली अमेजिंग। अभी एक जगह पे रुके हैं, ये लोहाघाट से थोड़ा सा पहले। यहाँ पे एक देवदार के जंगल है और ये जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा धारा बह रहा है, नाम है अक्कल धारा। गाँव वालों का ये मानना है कि यहाँ के पानी पीने से अक्कल जो है वो बढ़ जाता है। अब ज़्यादा देर के बिना चलो आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत दूर जाना है। ये लोहाघाट वैसे तो यहाँ के रामनवमी मेले के लिए फेमस है। यहाँ पास में ही एक पहाड़ के चोटी पे लोकेटेड है द फेमस मायावती अद्वैत आश्रम। ये रोड साइड में है शिवालय मंदिर। इन सब जगहों को लौटते हुए दिखाएंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। वो जिस तरफ से बस आ रहा है उस तरफ है गंगोली घाट एंड अल्मोड़ा, और ये हम क्रॉस कर रहे हैं रामगंगा ब्रिज का। यहाँ से पिथौरागढ़ इज अनदर 30 किलोमीटर्स। ये हम पहुंचे गुरना माता मंदिर। वैसे तो ये मतलब गुरना तो गांव का नाम हुआ। गुरना, अच्छा गांव का नाम है। हाँ, अच्छा। वही तो वैष्णो देवी माता ये पहाड़ों से निकली हुई, इससे काली माता हुई। पहले अच्छा। मतलब बहुत समय पहले यहाँ पर को बहुत एक्सीडेंट होते थे। जब माता का मंदिर नीचे था तो माता की स्थापना ऊपर करी तो एक्सीडेंट कम होने लग गए, और यहाँ मतलब जो भी लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं उनकी मन्नतें भी पूरी होती है। इस वजह से यहाँ पर को सारे मतलब गाड़ी वाले रुकते हैं और टीका लगाते हैं। मंदिर के पास ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने अपना लंच किए। टाइम लगभग 5:15 हो रहा है और अभी तक हम लोग गुरना माता मंदिर के पास ही है। तकरीबन 1 घंटे बिता चुके हैं यहाँ पे। जहीर का तबीयत थोड़ा सा खराब, लूज मोशन शुरू हो गया। दरचूला और भी 4 घंटे करीब लगने वाले। तो कुछ ही देर में हम लोग वहां से निकले और आगे बढ़ने लगे। पिथौरागढ़ नजदीक में ही था। पिथौरागढ़ पहुंचते ही वेदर खराब हो गया, बारिश शुरू, और तब तक जाहिर का तबीयत भी और बिगड़ चुका था। हम लोग तुरंत उसे लेकर पिथौरागढ़ बीडी पांडे जिला हॉस्पिटल पहुंचे। वहां एडमिट कराते ही उसे डीएनएस, पैरासीटामोल, एमकार्ड वगैरह इंजेक्ट किया गया, क्योंकि उसके बॉडी में काफी ज्यादा फ्लूइड लॉस हो चुका था। जाहिर को एडमिट कराए हुए 2-3 घंटे हो गए। अभी रात के 10 बज रहे। इस बीच भयंकर बारिश भी हुआ है इस तरफ। देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस एपिसोड को ना यहीं पे एंड करते हैं। चलिए अब लोग जुड़े रहिए साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में।